हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। चलिए एक और प्रिंट के सूट की आपसे हम वीडियो शेयर करेंगे। और ये देखिए, इनके बीच में ये लेस लगाई हुई थी और साथ में इसमें मिरर वर्क है, लेकिन हमें पहले इसकी लेस की जो सिलाई थी हमने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन हमसे ये गलती होगी कि हमने इसके मिरर वर्क को ऐसे ये नहीं देखा कि ये फैब्रिक में जॉइंट है, तो हमें इसे नहीं खोल पाए। नहीं तो हम इसे साइड से ही फाड़ कर सीधा करके हम सूट को कट करते, बहुत ही आसानी से हमारा सूट कट हो जाता। लेकिन अब हमें इसे सेट करना पड़ेगा, आराम से करेंगे। लेकिन ये सूट हम स्टिच कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे से बन के ये सूट रेडी हुआ है और कस्टमर से हमने ये पहना कर भी देख लिया है। ये हमारा पहले कस्टमर का सूट है। और ये देखिए, अब हम इसे बराबर करते जा रहे हैं। नीचे से सिलाई लगी हुई है, हमने वो नहीं खोली क्योंकि हम उसे बाद में खोलेंगे। हमने इसे पिनअप भी कर लिया है ताकि आराम से इसे पिनअप करके फोल्ड किया जाए बीच में, क्योंकि इसमें मिरर वर्क दे रखा है। सिर्फ इस लेस पर ही मिरर वर्क है, आपको दिख भी रहा होगा मिरर लगे हुए हैं। तो हमें इसकी सूट की लेंथ जो रखनी है वो है 45 इंच रखनी है। तो हम इस पर निशान एक बार इंची टेप रख के देख रहे हैं, आराम से हमारी जो लेंथ है वो कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ हमें फ्रंट पार्ट में जॉइंट लगाना पड़ेगा, लेकिन हम इसमें जॉइंट भी लेस के साथ लगाएंगे। बैक पार्ट के लिए हम देख रहे हैं कि हमारा 45 जो है वो लेंथ कंप्लीट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी हमारी इसमें कंप्लीट। तो हम जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे 46 कट कर लेंगे। 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। हमारा जो बैक पार्ट है उसमें हमें जॉइंट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम 46 फ्रंट पार्ट को कट कर रहे हैं और 48 के करीब हमारी जो बैक पार्ट की लेंथ है वो बचेगी। और हमें 45 रेडी रखनी है कुर्ती को। तो ये देखिए, अब हम आराम से इसे सेट करते जा रहे हैं। इसमें हमने पिनअप किया हुआ है। ये देखिए, हमने इसे पिनअप कर लिया है। और ये नीचे से हम नीचे से इसे ना ही कट करेंगे ना ही खोलेंगे, ये ऐसे ही ठीक है। और ये कैन वगैरह है जो एक्स्ट्रा निकल चुकी है, इसके सूट में कोई कैन नहीं है। सिर्फ ये कट करते वक्त, स्टिच करते वक्त पीछे से ही थोड़ा तिरछा कट कर रखा है, तो हम उसे बाद में करेंगे, ठीक है। जब हम कुर्ती को फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे, आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो हमने 46 इंच पर इसकी जो है निशान लगा लिया है और 6.5 इंच पर हमने शोल्डर का ऊपर से निशान लगाया है। और आर्मोल का हम निशान लगाएंगे 7 इंच पर, आधा इंच बढ़ाकर हम निशान लगाएंगे। और 1.5 इंच पर हम इसकी गुलाई देंगे। और जितना हमने आर्मोल पर निशान लगाया है उसका हम हाफ करेंगे, यहाँ से हम इसकी गुलाई देंगे। तो इनकी जो चेस्ट है वो है 20 इंच, तो हम 10 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। 6.5 इंच पर हम कमर का निशान छोड़ेंगे और 14 इंच पर हम छोड़ेंगे इसका हिप का निशान। और कमर इनकी है 8 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। और हमने इसमें प्लेट वगैरह डालनी है, तो हम इसकी जो फिटिंग के जो निशान है वो प्लेट वगैरह डालने के बाद पक्के करेंगे जब हम सूट को स्टिच करेंगे। और 20.5 इंच की इनकी हिप है और 2.5 इंच हम छोड़ रहे हैं सिलाई मार्जिन। और ये हमारी पहली ही कस्टमर है, पहली बार हम इनका सूट स्टिच कर रहे हैं। हमने इससे पहले कभी भी इनका कोई सूट स्टिच नहीं किया था। और ये देखिए, जितनी हमारी हिप और सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए जितना हमारा फैब्रिक बनता है उतना ही हम नीचे घेरे पर निशान लगाकर सीधा ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे की कटिंग करेंगे, यहाँ से हम इसे सीधा कट कर लेंगे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।
आप प्लीज़ अगर आप बिगनर है तो वीडियो को 1-2 बार ध्यान से समझें, फिर आप सूट को कट करने की कोशिश करें। अगर आप कोशिश करेंगे तो सूट आपका कट हो जाएगा। ये देखिए हमारी फ्रंट पार्ट की जो कटिंग है वो हो चुकी है। अब हम ये जो इस पर ये सिलाई दे रखी है नीचे, इसे खोल लेंगे और फिर हम इसे सीधा करके सीधी लाइन ड्रॉ करके कट करेंगे। ये देखिए हमने सीधा कर लिया है। और हम प्रेस चालू करके इसलिए नहीं बैठे क्योंकि इस सूट में हमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बहुत ही अच्छे से सूट है, इसमें कोई सलवट वगैरह नहीं थी। और ये देखिए हम अब ऊपर से लेके नीचे लगे निशान लगा रहे हैं 46 पर। जहाँ तक हमारा 46 आएगा हम वहाँ से इसे सीधा कर लेंगे। और हमारे पास स्ट्रेट पट्टी नहीं है जिससे हम सीधा करें, तो हम इंची टेप की मदद से इसे सीधा करेंगे। हम इंची टेप की मदद से ही फैब्रिक को सीधा स्ट्रेट निशान लगाते हैं क्योंकि हमें इसकी आदत होगी है। हमारे पास स्ट्रेट पट्टी नहीं है, ना ही एल स्केल है जिससे हम सीधे ही लाइन ड्रॉ कर सके कैन वगैरह की, लेकिन हमें इंची टेप से बहुत अच्छे से तरीका आता है, तो हम आपसे फिर बाद में कभी शेयर करेंगे। अगर आपको हमारा बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करो। और ये देखिए हम पहले ही बैक पार्ट पर ये सिलाई लगी थी हम इसे अलग कर रहे हैं। और हमारी जितनी हिप और सिलाई मार्जिन छोड़कर हमने फ्रंट पार्ट का जितना हमारा घेरा निकला था उससे हम आधा इंच या 1-2 पॉइंट ऊपर लेंगे। तो हमारा 13.25 इंच का था फ्रंट पार्ट का घेरा, तो हम यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगा रहे हैं। ये देखिए ध्यान से देखिए, हम बैक पार्ट के लिए फैब्रिक ले रहे हैं, उसमें 13 इंच पर हमने निशान लगाया है। आपका जितना सिलाई मार्जिन और हिप का एरिया है जहाँ पर हम हिप का निशान लगाते हैं और उसमें 2 या 2.5 इंच सिलाई मार्जिन का हम निशान लगाते हैं, आप उसी का मेजरमेंट करते हुए इसमें बैक पार्ट का भी बैक पार्ट के लिए हम ये घेरा ले सकते हैं, इतना पुर्त ले सकते हैं। और इसकी साइड्स में जो बचे हमारी वो बच गई है बाजू। और अब हम ऊपर से 1 इंच पर ये देखिए निशान लगा रहे हैं, हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर से। और 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर लिया है, 1 इंच हमने नीचे डाउन किया है फ्रंट पार्ट को। 1 इंच हमें इसलिए एक्स्ट्रा लेना पड़ता है क्योंकि हमारे जो बैक जो नेक है हमारा फ्रंट वाला वो बैक साइड नहीं जाता और ना ही हमारे शोल्डर गिरते हैं। ये देखिए एकदम अच्छे से परफेक्टली हमें फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर बिछा लिया है। चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। और आर्म होल की साइड से भी हमने 1/2 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है ताकि हमारे जो कंधे वगैरह में कोई खिंचाव ना आए। अब हम करेंगे फ्रंट आर्म होल की गुलाई। ये देखिए हमने इसकी कटिंग है जो कम्प्लीटली कर ली है। अब हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे, वहाँ से थोड़ी ही हमने नोच कट लगा दिया है फ्रंट और बैक पार्ट में दोनों एक साथ। फ्रंट पार्ट में हमें थोड़ा बहुत जॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें फोल्ड करने के लिए फैब्रिक नहीं बचा था। और बैक पार्ट में हमें जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें से हम फोल्ड करने के लिए पार्ट वो फैब्रिक बच चुका था। इसमें से हम करेंगे बाजू की कटिंग। चलिए हम पहले बाजू की जो लेंथ है वो क्या निशान लगा लेते हैं। 17 इंच की इनकी बाजू की लेंथ है और 2.5 इंच लेंगे हम सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा। मैं ज़्यादातर 2 इंच ही लिया करूँ, लेकिन हमने इसकी 2.5 इंच लिए हैं क्योंकि पहली कस्टमर है, थोड़ा बहुत फालतू एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे, थोड़ी बहुत कमी होगी तो हम ठीक कर लेंगे। अब हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। इसमें अब हम मार्किंग करेंगे। आर्म होल की साइड से हमने ये 3 इंच का डाउन किया है
और ऊपर से हम मोरे की तरफ से लगा रहे हैं हम 7 इंच का। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए हमने कैंची की मदद से आर्म होल की गोलाई दे दी है और यहाँ से भी हमने इसे कट कर लिया है। ये हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर हम फोल्ड करने के लिए छोटा कट लगा लिया है। ये होगी हमारी बाजू की कटिंग। कुर्ती की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। राम राम जी।